तो हमको गुमराह करने के लिए, हमारे ईमान को ख़त्म करने के लिए दज्जाल की ये साजिश है। ऐसे ऐसे गाने वो निकालता है, ऐसी ऐसी मूवीज़ निकालता है जिसकी वजह से हम लोग गुमराह हो जाते हैं, हमें गुमराह किया जाता है। इस गाने पे जो एक्टिंग करा है वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो खाली नाम का मुसलमान है। वो लोग ना पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, समझ रहे? पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि हम रील बना के डालते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आगे आ रहे हैं तो फेमस हो रहे हैं। भाई ये सब फेमस, ये सब पॉपुलैरिटी आपके कोई काम की नहीं है। आप अगर रील के थ्रू हराम तरीके से कामयाबी लेने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके ईमान के लिए और आपकी आखिरत के लिए। क्योंकि आज का जो वीडियो का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस बेस पे है। तो ये जो गाना है, मैं ये गाना वैसे गाना तो मैं सुनना बंद कर दिया हूँ, गाने नहीं सुनता मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो ये गाना मुझे उस टाइम पे मिला और मैंने ये गाने को जब देखा, इसके कुछ लाइन्स मैंने सुना, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, ऐसी ऐसी लाइंस इस गाने के अंदर है जिसको सुनने के बाद आप काफिर हो सकते हो। आप मतलब इस्लाम से आप खारिज हो सकते हो, आपका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं रहेगा अगर आप इस गाने को सुनते हो और इस गाने को मानते हो और उस गाने को लाइक करते हो। और मैंने और एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इस गाने की रील पे मैं जा कर के देखा तो इस गाने के अंदर ना बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन हैं जो कि इस गाने की इस लाइन के ऊपर ऐसी ऐसी लिपसिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गाने का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है। तो ये जो गाना है यार का सताया हुआ, अल्लाह ताला को बदनाम करने की हर एक साजिश की जा रही है इस दुनिया में। और वो चीज़ इस तरीके से किया जाता है कि हम जैसे मुसलमानों को, हम जैसे जैसे जो लोग इस गाने पे वीडियो बनाते हैं, इन सब लोगों को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, दुनिया में करना चाहिए, अगर ये चीज़ करेंगे तो हम स्मार्ट लगेंगे, हम ऐसा लगेंगे भाई हम कितने अच्छे हैं ये चीज़ कर रहे हैं। हम लोग भी उस चीज़ को समझते नहीं, डायरेक्टली उस चीज़ के अंदर घुस जाते हैं और जो हमको अच्छा लगेगा हम करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि भाई उसका मतलब क्या है। मत गाने का मतलब पूरा तो नहीं समझाऊंगा आपको मैं आपको वही लाइन का मतलब समझाऊंगा जो लाइन नहीं सुनना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा आपको गाना आपको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो गाने सुनने का अजाब मैं आपको बता दूँ, गाने सुनने की वजह से आपको जो है ना, क़यामत के दिन जहन्नम में जब आप जाओगे तब आपके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। शीशा मतलब समझते हो, कांच होता है ना, कांच, उसको पिघला कर आपके कानों में डाला जाएगा। ये इतना बड़ा अजाब है गाना सुनना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ गाने का मतलब। तो मैं कुछ लाइन्स है वो बता रहा हूँ, गाने की जो लाइन्स है वो कहाँ है। ये जो लाइन्स है बहुत ज़्यादा कुफरी लाइन है, बहुत कुफर है। मैं लाइन बताऊंगा आपको और आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आपको जो करना है वो करना है, बस मैं गाने का मतलब आपको समझाऊंगा। गाने की लाइन है रब यहाँ तो बात करे, मुझसे कभी मुलाकात करे, टूटे दिलों को जोड़े नहीं, कैसे वो दिन को रात करे। नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ऐसी गुनाहों से बचाए हमें। तो ये जो गाने का मतलब है रब यहाँ तो बात करे, मतलब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो रब है वो जिस्म से पाक है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, उसका कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम रब को देख सकते हैं। उसके रब के, अल्लाह ताला के, हम ये बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, उसका कोई जिस्म नहीं, कोई बॉडी नहीं है। तो उसी टॉपिक पे, उसी पॉइंट को यहाँ पर टारगेट करके ये लाइन उन्होंने लिखा है कि है रब यहाँ तो बात करे, मुझसे कभी मुलाकात करे, टूटे दिलों को जोड़े नहीं, कैसे वो दिन को रात करे। नौज़ बिल्ला, अल्लाह ताला को ये बोला जा रहा है यहाँ पर, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की जा रही है यहाँ पर, ये बोल करके जो दिलों को नहीं जोड़ सकता टूटे हुए, वो कैसे दिन को रात कर सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्ला, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया जा रहा है। आप इसके ऊपर आप क्या समझोगे, क्या बताओगे? तो उसके बाद की जो लाइन है वो समझो, मैं सच बोलूं रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, कितनी गंदी बात है ये। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हम बोलते हैं ना कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसी पॉइंट को यहाँ पर टारगेट करते हुए ये बोला जा रहा है कि रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये।
गाने आप लोग सुनते हो तो गाने का मतलब ही नहीं समझते हो, बस धड़ाधड़ उसके ऊपर गाने सुन रहे, रील बना रहे हो, गाने सुन रहे हो, रील बना रहे हो। गाने का मतलब तो समझो, कितना कुफ्रिया कलमा है, कितना कुफ्रिया कलमा, कितना कुफ्र है। इस गाने को सुनने के बाद आपका ईमान जा सकता है। आप अगर आपको पता है कि इसका मतलब ये है, फिर भी आप गाना सुन रहे हो और यही मानते हो कि भाई इसका मतलब ये है, तो आप काफिर हो सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि गाने का मतलब ये था, आप सुन लिए, आपने लाइक किया, तो आप गुनहगार हो सकते हो। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी देखो माहौल इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। इस्लाम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। सिंपल एंड डायरेक्ट वर्ड, इस्लाम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, इस्लाम को बर्बाद करने के पीछे। क्योंकि ये गाना बना है बॉलीवुड में, और बॉलीवुड को रोल कौन कर रहा है? इल्यूमिनाटी। और इल्यूमिनाटी क्या चाहता है, उसका मेन मकसद क्या है कि रब को मानने वाले इस धरती से खत्म हो जाए, इस दुनिया से खत्म हो जाए। और इल्यूमिनाटी कौन है? दज्जाल। तो दज्जाल का मतलब, दज्जाल क्या करता है? फितना फैलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ उसकी साजिश है, उसका रचाया हुआ गेम है, इसका, दज्जाल का। ये चीज़ को थोड़ा सा समझो और बचो इस चीज़ों से। अल्लाह ताला हर एक गुनाह को माफ़ कर देगा। मतलब आप चाहे जिना करो, चोरी करो, शराब पियो, कुछ भी करो, उसकी सज़ा होने के बाद आप जहन्नम से निकाले जाओगे। और अगर आपने अच्छी तरीके से तौबा कर लिया तो आपको माफ़ी भी मिल सकती है, अल्लाह ताला आपको माफ़ भी कर देगा अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो। लेकिन अगर आप शिर्क करोगे, अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को खड़ा करोगे, अल्लाह ताला के नाम की तौहीन करोगे, अल्लाह ताला की तौहीन करोगे, तो अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप हमेशा हमेश के लिए ही दोज़ख में सड़े रहोगे, जलते रहोगे। तो इस चीज़ों से बचोगे। गाने सुनने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, एक तो आखिरत का, दूसरा ईमान का। देखो मेरा गाने छोड़ने का मेन मकसद यही था कि एक तो सबसे पहली चीज़ तो आखिरत, और दूसरा ईमान। ईमान चला गया तो फिर आखिरत भी चले गई हाथ से, मतलब समझ लो आप दोज़ख में ही पड़े रहोगे। ठीक है? तो ये चीज़ है, समझा करो इस बात को, और ये गाने को बायकॉट करो, इसको हटाओ, मत सुनो, इसको फेंक दो। इस गाने पे जो एक्टिंग करा है वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो खाली नाम का मुसलमान है। वो लोग ना पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, समझ लो, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि हम रील बना के डालते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आगे आ रहे हैं तो फेमस हो रहे हैं। भाई ये सब फेमस, ये सब पॉपुलैरिटी आपकी कोई काम की नहीं है। आप अगर रील के थ्रू हराम तरीके से कामयाबी लेने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा है, उसकी इजाज़त से हो रहा है। वो ये बोलता है कि जो करना है करो दुनिया में, जैसा करना है करो, जितने गुनाह करना है, जितने अच्छे काम करना है करो। अगर गुनाह भी करोगे ना दुनिया में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आखिरत में पकड़ूँगा और सज़ा दूँगा मजबूत। तो प्लीज़ मेरे भाई लोग बचो इस चीज़ से, ठीक है? ये चीज़ है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझो, ठीक है? तौबा करो ये सब चीज़ों से, गुनाहों से, गाने वगैरह मत सुना करो। और जितनी भी चीज़ें हमारे पास है, इतराफ़ में है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, उस चीज़ के पीछे अच्छे से पहले रिसर्च करो कि भाई इसका मतलब क्या है? चाहे कोई कुछ भी हो, रिसर्च करो, उसके बाद आओ। अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाओ, अच्छे काम करो, दीन की बातें लोगों तक पहुँचाओ। अगर आपकी वजह से आपकी बातें किसी को अच्छी लगती है, और उन बातों की वजह से सामने वाला बंदा थोड़ा-सा सुधर गया, तो वो तो नेकी करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो नेकी आपको भी मिलेगी। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप लोग अपने अंदर रखो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आज का जो वीडियो था थोड़ा-सा डिफरेंट था, और इस चीज़ों से बचो, तौबा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, सलामत रहिए, और नमाज़ पढ़िए, खुद का ख़्याल रखिए, फैमिली का ख़्याल रखिए। और चलिए गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।